रशिया यूक्रेन वार इज़ गोइंग ऑन और इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यहाँ पे कंडीशन जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि जैसे इंडिया ने अब्सटेन किया यूएनएससी के अंदर, जो पूरा रहा था ये इशू, तो इंडिया ने वहाँ से अब्सटेन कर लिया था। तो यूक्रेन को ऐसा लगा कि इंडिया जो है रशिया के पक्ष में जा रहा है और हमारे ये पूरा इशू है इसमें हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट में यूक्रेन के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग वहाँ पे जनरेट हुई है, जिसका नुकसान स्टूडेंट्स को भी हो रहा है। जैसा हम देख रहे हैं कि जो पोलैंड बॉर्डर है वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ये जो इशू है फेस कर रहे हैं। असॉल्ट के काफ़ी सारे इंस्टांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स वहाँ पे अरेंज की गई हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हंगरी पोलैंड की बॉर्डर पे वहाँ पे टीम भी पहुँच रही हैं। लेकिन इस पूरे इशू से यहाँ पे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं अपनी मेडिकल एजुकेशन के लिए स्पेशली जो छोटे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाते हैं। तो यूक्रेन जैसा जो देश है या फिर और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रोमानिया की हम बात करें या फिर और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आर देयर, तो वहाँ पे इंडिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो क्या रीज़न है कि जैसे यूक्रेन जैसा देश है उसको प्रिफ़र किया जा रहा है, स्पेशली जो मेडिकल एजुकेशन है। इस पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मेरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपका जो 1 ईयर या उससे ऊपर के जितने भी सब्सक्रिप्शन है यूपीएससी की तैयारी के लिए, उन पे आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मतलब 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1.5 साल तक का उसके अंदर एक्सेस मिल जाता है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यूक्रेन में देखा जाए तो यूक्रेन काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, स्पेशली अगर हम बात करें मेडिकल जो स्टडीज़ हैं उसके लिए। इसके अलावा डेंटल नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए भी काफ़ी पॉपुलर ये डेस्टिनेशन रहा है। यूक्रेन में जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से यहाँ पे स्टूडेंट है, किसी भी एक कंट्री की अगर बात की जाए तो, क्योंकि और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, मोरक्को है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, नाइजीरिया, टर्की, चाइना एट्सेट्रा। तो इंडिया से यहाँ पे 24% स्टूडेंट्स हैं, है ना। यूक्रेन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें 24% इंडियंस यहाँ पे हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें तो लगभग 18,000 के आसपास यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट हैं, जिसमें से ये जब पूरा क्राइसिस चल रहा था और तो यहाँ पे 4,000 इंडियन स्टूडेंट्स पहले ही यूक्रेन को छोड़ के आ गए थे, सेफली वो आ गए थे। लेकिन अभी भी रफली अगर हम बात करें तो लगभग 15,000 के आसपास जो इंडियंस हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसको लेके पूरा इशू है। तो अगर हम इस पूरे इशू को इस तरह से देखें कि क्यों इंडियंस स्पेशली मेडिकल एजुकेशन के लिए यूक्रेन को प्रेफर करते हैं, तो देखिए इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ़ मेडिकल सीट है वो 90,000 है। 90,000 मेडिकल सीट्स आर देयर, लेकिन जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे कंपटीशन फाइट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम नीट यूजी की बात करें 2021 में, तो यहाँ पे 16 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं। तो एक बच्चा एक सीट के लिए 16 बच्चे यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी हाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हज़ारों बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे इंडिया के अंदर अपनी सीट नहीं ले पाते हैं, तो फिर वो अल्टरनेटिव तलाशते हैं कि कहाँ पे हम जा सकते हैं। और यहाँ पे यूक्रेन के अंदर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं कि आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग वन एग्जामिनेशन, जो कि आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम होता है जो बच्चे यूक्रेन से या बाहर से अपना ये करके आ रहे हैं, एमबीबीएस करके आ रहे हैं, तो उनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उसके बाद ही वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन हो गया कि आप बाहर से एमबीबीएस कर लीजिए। अगर आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप ये एग्ज़ाम पास करके इंडिया में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडिया ये जो एग्ज़ाम है इसको पास करने वाले कैंडिडेट बहुत कम हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 16% तक हैं। और अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन से भी केवल 16% स्टूडेंट्स ही इसको पास कर पाते हैं। तो इनका जो पास परसेंटेज है वो बहुत कम है। बट स्टिल यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी ना कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा एमबीबीएस के लिए एडमिशन का कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि वहाँ पे आपको इतने परसेंट चाहिए नीट यूजी के अंदर या आपका स्कोर होना चाहिए, तो कोई हाई स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और 2016 से हालांकि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी नीट यूजी एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया है। लेकिन अगर आपका नीट यूजी में जैसे आप देखोगे बहुत सारे जो बच्चे हैं 20% के आसपास इनका स्कोर है। अगर यहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा रहे हो तो आपको 60% या उससे ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि वहाँ कोई एडमिशन टेस्ट ये नहीं है
इंग्लिश कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो आपको जो टॉफल वगैरह इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं वो भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। ये फ़ायदा है। इसके अलावा यूक्रेन की जो एमबीबीएस की डिग्री है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इंडिया के द्वारा, तो हम कर ही रहे हैं, बस आप टेस्ट पास कर लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल इन यूरोप, ओके, यूके, तो ये बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप जाते हैं तो 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक खर्चा हो जाता है 4.5 साल में। वहीं अगर हम यूक्रेन की बात करें तो लगभग 20 लाख के आसपास आपका ये पूरा एस्टिमेट बैठता है। तो अगेन कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ईजी पड़ जाता है बच्चों को, फाइन। और एक आपको ये भी एडवांटेज मिल रहा है कि आप बाहर जा रहे हैं यूरोप जैसी कंट्री में, वहाँ पे सेटल होने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट टीचर का जो रेशो है वो भी काफ़ी बेटर है, आपको ग्लोबल आउटलुक मिल रहा है, अर्ली आपको पब्लिक हेल्थ का एक्सपोजर मिल जाता है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स आर देयर। और बच्चा अगर चाहता है कि उसका जो पूरा ये चल रहा है, कोर्स चल रहा है, कोर्स का ड्यूरेशन है, उसमें वो इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाह रहा है, तो वहाँ पे भी कोई एक्स्ट्रा कोर्स इन्वॉल्व नहीं है। यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम है, उसके अंदर बहुत ईजी है कि बच्चा अपना इंस्टीट्यूशन भी चेंज कर सकता है ड्यूरिंग देयर कोर्स। तो ये इतने सारे बेनिफिट इनको मिल जाते हैं, इसलिए बच्चे आप देखेंगे कि यूक्रेन जैसी कंट्री या जो रोमानिया वगैरह है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे जाते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम देखें जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसके अंदर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहाँ पे यही है कि बच्चों को कैसे सेफली यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, सारे बच्चों को कैसे सेफली वापस भारत लाया जाए। भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, जैसे इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स हो गई, नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर वो लाई जा रही हैं। बॉर्डर के ऊपर जैसे पोलैंड है, हंगरी की बॉर्डर है, वहाँ पे हमारी टीम्स पहुँच रही हैं ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको रिसीव किया जा सके, वापस घर पे लाया जा सके। लेकिन जैसे ही इंडिया ने अभी जो एब्सटेन किया था यूएनएससी में जिस तरह का हुआ है, पोलैंड बॉर्डर पे कुछ ऐसे असॉल्ट के इंस्टांसेस हमें देखने को मिले हैं। और एक कोस्ट भी बड़ा फैक्टर है, काफ़ी सारे बच्चे इस वजह से भी नहीं आना चाह रहे क्योंकि यहाँ पे एक कोस्ट बहुत एक मेजर फैक्टर है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ओके, आपकी लाइफ्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके भारत सरकार भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रयास कर रही है कि कितना जल्दी इनको वापस लाया जा सकता है, सेफली कैसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन ये सारा जो एपिसोड है ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि क्या हम इंडिया के अंदर इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं करा सकते, क्या हम नंबर ऑफ़ जो सीट्स हैं वो नहीं बढ़ा सकते, जैसे अभी 90,000 है, क्या हम नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं बढ़ा सकते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे अपनी जो मेडिकल की पढ़ाई कर पाएँ। बट अगेन ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नहीं होगा क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें बैठने वाले सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हमेशा रहेंगे जो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और उसके अलावा वो दूसरे अल्टरनेटिव्स की तलाश करेंगे कि कहाँ से हम उस कोर्स को कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, किस तरह से इंडिया के अंदर मेडिकल एजुकेशन को और अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव डेफिनेटली दे सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप 2023 या 2024 की IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 35% तक के डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ में, जहाँ पे आपको पर्सनल कोच अवेलेबल हो जाते हैं, लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं। ये फ़ीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है आइकॉनिक का। इसके अलावा केवल GS की ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स यहाँ पे, लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। और आपकी जो टेस्ट सीरीज है ये ऑफ़र की जा रही है 6 मंथ के लिए, 28 नंबर ऑफ़ टेस्ट आर देयर। इसकी फ़ीस 3,000 है, और 4,000 रुपीज़ में आपको 1 साल के लिए 56 प्रीलिम्स के टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। लाइव मेंटरशिप के भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें सिलेबस पूरा करके आप अपना प्रिपरेशन को इंटेंस बना सकते हैं। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री मेगा टेस्ट सीरीज में भी आप जा सकते हैं। So this is all. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.